जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए थे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म हमने जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसकी दो हमारे पास केसेस थे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस ये था कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर दो जगह कट करेगा या फिर एक्स एक्सिस पे एक जगह कट करेगा। ठीक है, तो पीछे हमने क्या किया था कि हमें फंक्शन दिए हुए थे तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, तो वो जिसने वीडियो पे पिछली नहीं देखी तो वो पहले देख लें, अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें ग्राफ गिवन है तो अब हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर गिवन, यानी कि अब हमें ग्राफ से हमने फंक्शन बनाना है और पहले फंक्शन से हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो पहले तो हम देखना ये है कि इसके अंदर जो ग्राफ हमें गिवन है वो एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है। तो हमने इसकी टाइप लिखी थी। ठीक है, वो टाइप क्या थी या लिखना है, वी नो दैट ठीक है, गिवन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। ठीक है ना, टू पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। तो उसकी जो हमने जनरल फॉर्म थी वो क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखी थी और हमने ये देखा था कि यहाँ पर h और k जो है ना, h और k ये इंटरसेप्ट के x कोऑर्डिनेट होते हैं। यानी कि अगर ये देखें ये आके -2 पे कट कर रहा है ना, तो ये h की वैल्यू भी होगी -2। इसी तरीके x एक्सिस पर यहाँ पर कट कर रहा है 1 0 पे, तो यहीं पर k की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपने उठा के ना जो आपने जनरल फॉर्म लिखी है ना इसमें पुट कर देनी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट कर लेंगे, नीचे छोटी लगाइए ब्रैकेट, ये आ जाएगा -2। सिमिलरली एक्स माइनस के की जगह आ जाएगा 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा उसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, और साथ आ जाएगा x माइनस 1। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास फंक्शन आ गया, लेकिन अब इसमें एक चीज अभी भी अननोन है, वो है a। ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट a है ना, ये अननोन है। अब ये हमने कैसे निकालना है, हमें ना एक पॉइंट गिवन होगा। ठीक है ना, तो देखें ये हमारा पैराबोला का कर्व है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर लाल आधा पॉइंट है, ये भी पॉइंट है कर्व के ऊपर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। एक पॉइंट हमें उसने ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हमें उसने ए निकालने के लिए दिया हुआ है क्योंकि लाजमी होता है ये कर्व के ऊपर वाक़या है, तो इसका मतलब है ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन के अंदर हमें देखें, यहाँ पे ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो इस जगह पे अगर ये पॉइंट देखें हम, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट और ये इसका y कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसका मतलब है x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो मेरा y की वैल्यू आएगी। तो ये बेसिकली y की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, बिकॉज बिकॉज 3/2 -7/4 lies on given curve, या गिवन पैराबोला भी लिख सकते हैं, गिवन कर्व, सो इट विल बी सेटिस्फाइड ऑफ, इसको 1 का नाम दे दें, सेटिस्फाइड 1 लिख लें, सेटिस्फाइड 1 को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर वाक़या है, तो इसका मतलब है इस कर्व की जो इक्वेशन है ना उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 7/4 -7/4।
ठीक है, इज इक्वल टू ए ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 2 और फिर आ जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो वहां पर ए आ जाएगा। ठीक है, -7/4 एज इट इज। ठीक हो गया। अब ये 2 टू द 4 और 3, 2 टू द 4, 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 7/2। यहाँ पे एल्सियम लिया मैंने। ठीक है, डायरेक्ट एल्सियम कर दिया मैंने। 2/2, 3 में से 2 गए तो एल्सियम लेकर दिखा देता हूँ, वो 2 एल्सियम आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल 3 माइनस 2 1 2। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा ए 7/2, 3 में से 2 गए ये आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब ये वाला 2 2 से कैंसिल हो गया और 2 2 4 हो जाएगा -7/4 ए 7 1 7 और ये 2 2 4। ये वाला 4 इस 4 से आप कैंसिल कर दें और ये 7 7 से आगे आ जाएगा -7 7। ये वाला 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को उठा के आप जो 1 के अंदर पुट कर देंगे तो यहां पे लिखेंगे 1 बिकम्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -1, माइनस इधर आ जाएगा और x+2 और ये आ जाएगा x-1। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये जो कर्व है ना इसकी इक्वेशन जो है ना वो ये आ गई है। ठीक है, तो देख लें हम ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ए की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हमारी जो पैराबोला होती है वो नीचे की तरफ ओपन होती है। तो देख लें हम, देखें ये नीचे की तरफ ओपन हो रही है। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होती है। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल है यहाँ पर पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रही है तो यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखें आप, मैंने कहा था कि अगर ये 2 जगह कट करेगा तो फॉर्म होगी हमारे पास ये वाली, लेकिन अगर जब एक जगह पैराबोला कट करेगा, यहाँ पर देखें एक्स एक्स पे एक जगह कट कर रहा है तो उसके अंदर हमारी फॉर्म क्या होगी, वो ये होगी। वी नो दैट, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, वी नो दैट कर्व cuts on x axis at 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे कट कर दिया तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल का स्केयर। ठीक है, जब यहाँ पर एक्स माइनस एच ए की फैक्टर आ जाता है उसका स्केयर आ जाता है। ठीक है, अब देखें ये एच क्या होता है, जहां पर वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो कि जहां पे कट करता है। तो ये 2 0 पे कट कर रहा है तो 2 हमारा जो है ना वो एच की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 होल का स्केयर। अब इसको आप 1 का नाम दे दें। अब क्या फाइंड आउट करना है आपने, ओनली ए फाइंड आउट हो जाएगा तो इधर लगा देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या तरीकेकार होता है, अब हमें एक पॉइंट उसने दिया होता है साथ। अब देखें ये कर्व दी हुई है, एक पॉइंट हमें ये 1 1 उसने दिया हुआ है, ये ए निकालने के लिए दिया हुआ है उसने। ठीक है, तो यहां पे लिखना है बिकॉज 1 1 lies on the curve, so it will be satisfied। 1, ये 1 को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 1 1 की वैल्यू को ये इसके अंदर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है,
अब देखें ये फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास x की वैल्यू और सेकंड एलिमेंट क्या होता है y की वैल्यू, ठीक है। तो इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह 1 इज इक्वल टू a एज इट इज, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्केयर, 1 माइनस 2 का स्केयर, 1 माइनस 2 माइनस किया माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर और ये 1 आ गया, माइनस 1 का स्केयर 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब इसको उठा के आप पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, यहां आप लिखेंगे 1 बिकम्स, 1 बिकम्स, ठीक है। तो 1 बिकम्स होगा तो क्या आएगा जी, आंसर है हमारे पास y इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है तो इधर 1 ना भी लगाएं, चले लगा दें, 1 x माइनस एच, ओहो ये है x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब ये 1 खत्म हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपके पास लास्ट आंसर आ गया जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। बहुत आसान है, इजी है, सिर्फ हमने एच और के निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक पॉइंट दिया होगा तो वहां से हमने ए निकाल के अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लें। अब हम इसके फर्दर आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ठीक है। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमें डायग्राम नहीं दी हुई, अब हमें स्टेटमेंट यानी कि डायग्राम की तरह क्वेश्चन है, ये बस डायग्राम को उसने ना स्टेटमेंट में लिख दी है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन करो, बिल्कुल वही चीज है, हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए ग्राफ whose x इंटरसेप्ट्स आर, यानी कि दो इंटरसेप्ट दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पैराबोला है, जो कर्व है ना, वो एक्स एक्सिस में दो जगह कट कर रही है, ठीक है। और विच पासिस थ्रू दिस, यानी कि मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसने साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है ए निकालने के लिए, ठीक है। तो ये दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे जनरल, जो कि दो पॉइंट पे कट करती है एक्सेस पे। तो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट equation which cuts on x-axis at 2 points, क्या है जी इक्वेशन हमारे पास, y इज इक्वल टू a x माइनस एच x माइनस के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो हमें एच और के की वैल्यूज हैं वो इंटरसेप्ट की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, -1 और -2, वो आपने इधर लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा है बिकॉज, अब यहाँ पे दोनों एक्स एक्स लिखे हुए हैं, तो आपने इससे घबराना नहीं है कि एक्स एक्स लिखा हुआ है, बेसिकली ये दो इंटरसेप्ट का मतलब है। अब जरूरी नहीं है ये एच भी हो सकता है, ये भी एच हो सकता है, या ये के हो सकता है, ये भी एच हो सकता है, तो जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम एच क्या देते हैं, एच बराबर है -1 एंड के बराबर है -2, तो इसमें लगा दें तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस -1 एंड x -2, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको आपने नाम दे देना 1 का, क्योंकि यहाँ पर अभी a विल बी डिटरमिन, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके ना यहाँ लगानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही आप बेशक लिख लें पुट या पुट ना लिखें, आप लिखें बिकॉज -3 टू लाइज ऑन द कर्व, लिखने बहुत है, पूरा ना लिखें लाइज ऑन द कर्व सेटिस्फाइड करेगा, बस लाइज ऑन द कर्व, बिकॉज -3 टू लाइज ऑन द कर्व सो। अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लें, y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी क्या है 2, a की जगह a, x की वैल्यू क्या है -3, -3 प्लस 1 -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू a -1 -2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो इस 1 को हम a की वैल्यू को लगा देंगे 1 के अंदर, यहां लिखेंगे 1 बिकम्स 1 बिकम्स। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 1 x प्लस 1 x प्लस 2। 1 खत्म कर दें, x प्लस 1 x प्लस 2, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, जो कि इसको यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा समझेंगे क्या है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कर्व विच टचेस एक्स एक्सिस, यानी कि सिर्फ वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है -1 के ऊपर। इसका मतलब है यहाँ पे वो जनरल फॉर्म लिखेंगे जो कि एक पॉइंट पे कट कर दिए, वो क्या है x माइनस एच का स्केयर होता है। ठीक है, a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर, और कट कर रहा है y एक्सिस पे -2 के ऊपर। ये वो पॉइंट दिया हुआ है जो a निकालने के लिए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट we know that solution, we know that curve touches x axis at वन पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो उसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू कौन सी होती है, जहां पे वो कट कर रहा होता है, ये एच की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें आप एच इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां लगा दें तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू ए एक्स -1। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 का स्केयर। ठीक है, इसको आप दे दें 1 का नाम। ठीक हो गया, अब आपने ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए उसने क्या कह रहा है कि कट, ये जो कर्व है ना, ये वाई एक्सिस पे कट कर दिया यहां पर जाके। ठीक है ना, तो यहां पे लिखना है आपने गिवन कर्व बिकॉज गिवन कर्व कट्स एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहां पे कट करे, वाई, यानी कि इसका क्या दिया हुआ है पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पे होगा 0 -2, यानी कि ये y की वैल्यू है ना, यानी कि इसका मतलब ये देखें ना, ये हमारे पास प्लेन है, इस लाइन के ऊपर ना y एक्सिस के ऊपर, तो कोई भी पॉइंट हम लेंगे ना, तो जैसे कि ये हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये होगा 0, ये ऊपर 5 तक है, चलिए फर्स्ट करें, तो ये 0 5 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आएंगे तो ये 0 -5 होगा। ठीक है, अब वो कहाँ पे कट कर रहा है, 0 -1 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर नीचे कहीं पे कट कर रहा होगा, ये 0 के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक हमने ग्राफ तो बनाना नहीं है, सिर्फ हमने ये पॉइंट को हम इस इक्वेशन में यूज करके ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी एक्स की जगह 0 आ जाएगा और वाई की जगह -2 आ जाएगा, तो क्या आएगा जी गिवन कर्व कट्स एट वाई एक्सिस, सो वाई की जगह क्या आ जाएगा -2, ए एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 0 + 1 का स्केयर, तो 0 + 1 1 होता है, 1 का स्केयर 1 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक हो गया, तो ये -2 जो आ गया हमारे पास ए की वैल्यू, तो 1 बिकम्स लिखेंगे, अब 1 बिकम्स, तो 1 बिकम होगा तो क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा -2 x + 1 का होल स्केयर। ठीक है, अब ये -2 आ रहा है, ए की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी कर्व जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगी। ठीक है, लेकिन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका एक पार्ट रह गया, वो भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वहां पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब है ये वो फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ठीक है। एंड हुज वर्टेक्स इज दिस। अब ये वर्टेक्स हमें इसलिए दिया हुआ है कि ये कर्व के ऊपर वाकया है, तो ये ए की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो पे कट कर रहा है तो ये लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट गिवन कर्व cuts at 2 points 2 points। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 है तो इसको हम क्या देते हैं h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगी शक्ल इसकी इक्वेशन की, y इज इक्वल टू a x माइनस h x माइनस k। अब h और k की वैल्यू इधर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू a x माइनस -1 x माइनस 1, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये x माइनस 1, ठीक है। आप इसको नाम दे दें 1 का। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो वर्टेक्स से निकालेंगे, ठीक है। बिकॉज वर्टेक्स क्या है जी, वर्टेक्स 0 -2 lies on the curve, lies on the curve। so so तो क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर और y की जगह -2 पुट कर देंगे। तो क्या होगा जी, y की जगह क्या आ जाएगा -2, x की जगह 0, 0 प्लस 1 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 माइनस 1 -1 होता है। तो ये आ जाएगा जी a1 -1। तो -2 इज इक्वल टू -a आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो 1 बिकम्स हो जाएगा, 1 बिकम्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू a की जगह 2 x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 1, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें मर्जी है, 2x² माइनस 2/2, ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज पूरी हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस किस्म की है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है जो कि पेज नंबर 2 के ऊपर वाक्य है, ठीक है। हमने स्केच द ग्राफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर से जाहिर है कि ये हमारी कर्व एक्स एक्स में दो जगह कट करेगी, ठीक है। तो केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। हमें 2 इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं, एक y इंटरसेप्ट चाहिए होता है और एक वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, h प्लस k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पहला लेक्चर देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ठीक है, तो इसकी वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं तो वहां पर y कोऑर्डिनेट आ जाता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, कर्व के अंदर जो चीज माइनस हो रही होती है ना, बेसिकली ये हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू h है और सेकंड वैल्यू k है, ठीक है ना। यहां लिखना है वेयर सॉल्यूशन, वेयर h इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये दो वैल्यूज हैं, ये बेसिकली इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे इसको, सो x intercepts आर क्या होंगे जी, ये h की वैल्यू है तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है 1 0, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट जो होते हैं वो ये होते हैं h0 k0,
ठीक है ना। एच और के की वैल्यूज गिवन है हमारे पास, ये देखें 1 तो 10 हो जाएगा और दूसरी क्या आ जाएगी 30। ये दो इंटरसेप्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने निकालना है दूसरे नंबर पे वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स को 0 पुट कर देंगे। फॉर यहाँ पे वाई लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स बराबर है 0। कहां पर 0 पुट करेंगे 1 के अंदर, ठीक है, इन 1, ठीक है। जहां पे एक्स आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 1 0 - 3। तो ये आ जाएगा जी 2 - 1 0 - 3 -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया आपके पास, y इंटरसेप्ट इज 0, x की वैल्यू 0 पुट की है 0 और y की वैल्यू क्या आई है 6 6। ले जी y इंटरसेप्ट भी आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं वर्टेक्स। नाउ वर्टेक्स, नाउ नाउ फॉर वर्टेक्स। अच्छा अपने आप को ना आपने बार बार ये लिखने का आदी बनाना है ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। फॉर वर्टेक्स h प्लस के डिवाइडेड बाय 2 कॉमा एफ ऑफ h प्लस के डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हमने अब निकालने हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे जी हाँ, x इज इक्वल टू h प्लस के, h की जगह क्या आ जाएगा जी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4/2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो एक्स का आंसर क्या आ गया 2। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे ये क्या है, यानी कि ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है देखें 2, इसको फंक्शन के अंदर पुट कर दें 1। तो यहाँ लिखें पुट इन 1, पुट इन 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या आएगा जी y इज इक्वल टू 2 2 -1 2 -3। तो ये आ जाएगा जी 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 माइनस किया -1। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -2। ले लीजिए हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा जी वर्टेक्स 2 -2। ये अब आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब हमने इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। पहला है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये देखें हाँ ये एक्स इंटरसेप्ट, ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट और ये आपके पास वर्टेक्स। ये तीनों चीजें जब आ जाएंगी ना फिर आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ले जी अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे प्लेन। ये आपने बना दिया प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 1 0 3 0। तो एक ही साइड पे है 1 0 3 0। तो अब मैं एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ना जगह मेरे पास कम है। तो मेरा ग्राफ सिर्फ इस साइड पे है, राइट साइड पे, ठीक है। तो 1 0 की साइड पे आएगा, ये आएगा 1 0, ये 0 है, ये होगा 1 0 और 3 0 आगे आएगा 2 2 और ये 3, ये आ गया 3 0, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है जी 0 6, यानी कि वाई की वैल्यू 6 ये ऊपर की साइड पे होगी। तो ये आएगा जी, थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये आ गया 0 6, ठीक हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है जी वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास क्या है 2 -2, यानी कि x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू -2 ये होगी -1 -2। तो इसके सामने ये पॉइंट होगा, ये देखें ये इसके सामने और ये इसके सामने
ये वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स को मैं लिख दूंगा 2 - 2, ठीक हो गया। यानी कि ये देखें ये ऐसे एक वर्टेक्स से घूम के ये जाएगा। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखें ये वाई एक्सिस में से कट हो रहा है। ये पहले फर्स्ट इंटरसेप्ट, और ये फिर दूसरा इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। तो ये एक पैराबोला ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो क्वेश्चन किए थे इसी तरीके से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से नोट करें। अब हम आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, पेज नंबर 3 का ऊपर वाक्य है, ठीक है। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमें ये ना फैक्टराइज करके देता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में उससे फैक्टराइज नहीं करके दिया हुआ। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिएगा वो स्केच करें, तो आपने सबसे पहले फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमने देखना है कि केस कौन सा है, पहला है दूसरा है, ठीक है। तो ये मुझे देखते ही लग रहा था, तो मैंने उसको पहले केस 2 लिख दिया। केस 2 में क्या होता है जी, अगर ये वाली फॉर्म हो कि एक फैक्टर का स्केयर हो, तो एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता है, जो कि किसके बराबर होता है, एक्स जीरो के बराबर होता है, ठीक है। एच ये वाली वैल्यू होती है। और वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीका आपको पता है कि एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। और इस केस के अंदर हमारा जो वर्टेक्स होता है वो एक्स इंटरसेप्ट के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट आएगा वो ही हमारा वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने इस केस में याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ से ऐसा लग रहा है ना -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप -4 कॉमन ले लो। तो ये अंदर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फैक्टराइजेशन भी वैसे हो सकती है, लेकिन फार्मूला कंप्लीट करना ज़्यादा बेहतर है। देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2ab वाली फॉर्म है, प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया। ये बंद होके क्या हो जाएगा फार्मूला, y इज इक्वल टू -4x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जी फॉर्म वही बन गई ना, वो देखें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो बना देते हैं। टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू -4 एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस चाहिए होता है मुझे, तो प्लस है तो मैं लिखूंगा माइनस इंटू -1, ये स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने देखा है कि ये जो ये वैल्यू होती है ना, जो माइनस हो रही होती है, ये बेसिकली एच की वैल्यू होती है, वेयर या दिस इंप्लाइज दैट एच यहाँ पे किसके बराबर है, -1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, एच जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स इंटरसेप्ट इज -10। तो जी पहला काम हमारा हो गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। दूसरा काम निकालने के लिए, वाई इंटरसेप्ट करने के लिए एक्स को जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखना है फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स बराबर है 0 इन 1, 1 के अंदर आपने पुट कर देना है, ठीक है। क्या 1 में पुट करते हैं, हाँ ठीक है। तो जी क्या आ जाएगा जी ये वैसे इसमें भी पुट किया जा सकता है, चलें इसमें ही करते हैं, ख्याल है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 वाई इज इक्वल टू -4 जीरो का स्क्वायर -8 इंटू 0 -4, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। वाई का आंसर क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। वाई की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इज 0 -4। ये जी दो काम हो गए हमारे। वर्टेक्स निकालना है, वो भी निकला हुआ है, क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली आप वर्टेक्स इज वर्टेक्स इज क्या क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट -1 0, ठीक है। तीनों चीजें आ चुकी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज
तीसरी चीज, ले जी अब हम इसका ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। ले जी ये आ गया हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे कहाँ कट कर रहा है, -1 पे, तो ठीक है थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ना। ले जी हाँ जी, -x पे, एक्स एक्सिस पे कहाँ भी कर रहा है, -1 0, तो ये होगा 0 और ये होगा -1 0, ठीक है। यदि इसको ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं -1 0। वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 0 -4, -4 का मतलब है नीचे, तो नीचे 1 2 3 4, 0 -4, ठीक हो गया। ले जी अब जरा गौर कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और यही हमारा वर्टेक्स है और यही हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, तो कर्व क्या बनेगी, ये, ठीक हो गया। अब देखें ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, तो इसका मतलब है हमारी कर्व नीचे की तरफ ओपन होगी, ये देखें नीचे की तरफ ओपन होगी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। बुक में कैसे हुआ होता है, ऐसे ही हुआ होता है बुक में, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आसान तरीके से सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा ना चीज़ें बता देता हूँ तो आपको समझना आसान हो, ठीक है। तो अब हम इसकी अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि पेज नंबर 3 के ऊपर वाक्य है, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ इज गिवन, ठीक है, ये ग्राफ गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब दो जगह कट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, बिकॉज यहाँ लिखना है आपने, बिकॉज गिवन कर्व कट्स एट टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दो जगह कट गया तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये h और k की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होती है। h k की कौन सी वैल्यूज होती है जहां आपको कट कर रहा है, यानी कि हमारा पे h जो होता है इसका x कोऑर्डिनेट होता है और k भी इसका दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ पर h की वैल्यू -1 है, यहाँ पे लिख दें आप h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों जगह आप लगा देंगे, ठीक है। इतनी यानी कि बार बार करने के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस -1 और ये आ जाएगा x -1, तो ये सोल्व थोड़ा सा होके क्या हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स -1, ठीक हो गया। अब देखें ये यहाँ पर ए डिटरमिन होगा अब, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास हो चुका है, अब सिर्फ ए हमें निकालना है। तो हमने कहा था कि एक और पॉइंट हमारे पास ऐसा होता है जो कि हमें ए निकालने के लिए काफी होता है, तो ये दो पॉइंट आगे, तो एक हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने, बिकॉज गिवन वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 0 4, lies on the curves, lies on the कर्व के ऊपर लाई करो, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, इतना सेटिस्फाइड करेगा कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ ना, ये देखें ये 0, तो y का आंसर मेरा क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख लें, सो सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, तो x की जगह आ जाएगा 0 और y की जगह आ जाएगा 4, ये तो 4 इज इक्वल टू ए 0 + 1 0 -1, तो ये 0 + 1 और 0 -1 -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए 1 -1, तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस 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 इधर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -4,
ये जो माइनस का 4 जो वैल्यू आ जाएगी इसको 1 के अंदर लगा देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बिकम्स तो y इज इक्वल टू -4 x प्लस 1 x माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -4 x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। ये -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा y -4 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 4। ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो चुकी है एग्जाम विद एग्जाम्पल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 1.2 के साथ हाजिर होंगे, इसकी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे बेसिक और फिर हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।